अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो ये हमारा न्यू मेथड होने वाला है 2.2.0 जो भी लेटेस्ट वर्जन हमारा आया है BGMI पबजी में। तो अब ये बैन इस जो मेथड है, ठीक है, इसके अंदर हमारा जो टर्मिनेशन है वो भी पूरा फिक्स है, हमारा जो 10 ईयर है वो भी पूरा फिक्स है। मेथड ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, हम पुराने मेथड से ही सब कुछ फिक्स करेंगे, ठीक है। बट वीडियो अपने पूरी देखनी है, मैं A to Z आपको कवर करने वाला हूँ, ठीक है। ये मेथड तो बहुत सारे लोगों को पता भी होगा क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको बहुत ज़्यादा दफ़ा शेयर कर चुका हूँ। बट अभी इस टाइम वर्किंग है तो हम थोड़ा सा पेयरिंग पे फोकस करके जो है ना वर्किंग इसको और भी बना सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ओपन योर गेम गार्डियन, लुआ का मेथड है, ठीक है। गेम गार्डियन ओपन करने के बाद हम अपना एम्प्टी मैनेजर ओपन कर लेते हैं। एम्प्टी मैनेजर ओपन करने के बाद गेस्ट अकाउंट को रीसेट कर लो, जो भी आपका होगा। गेस्ट अकाउंट को रीसेट करने के बाद अपने गेम को ओपन करो। आपका पबजी है, आपका BGMI है, पबजी लाइट है। लाइट के अंदर अगर अपडेट नहीं आया तो ट्राई कर सकते हो उसके अंदर भी, ठीक है, क्योंकि अभी ये मेथड ब्रूटल वर्किंग है, जिसके अंदर टर्मिनेशन भी फिक्स है, जिसके अंदर 10 ईयर भी फिक्स है पूरा, ठीक है। मैं ख़ुद तकरीबन 2 दिन से ट्राई कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, कोई इशू नहीं आया। अब यहाँ पर हम आते हैं तो हमारा जो बाईपास होने वाला है वो हमारा कुछ इस तरह का बाईपास होगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा वेट करना है। एक्चुअली जो हमारे पास एंटी बैन वैल्यूज़ की अगर हम बात करें, ठीक है, एंटी बैन वैल्यूज़ हम कौन से यूज़ करेंगे, कौन सा रेंज होने वाला है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। बात इस तरह है कि एंटी बैन वैल्यूज़ की अगर बात करो ना तो हमारे पास हम जो ये मेथड बनाएंगे ये हम 2 रेंज के अंदर बनाएंगे। 2 रेंज कौन से है? एक C++ अलोक है, एक अदर रेंज है। अदर रेंज किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जिनका एंड्रॉयड 10 से ऊपर वर्जन है, 11, 12, 13 है, एंड्रॉयड 10 भी अगर है और C++ अलोक के अंदर वैल्यू सर्च कर रहे और रिज़ल्ट नहीं आ रहा तो वो दोनों रेंजेस को सिलेक्ट कर लो फिर, ठीक है। हम अपना गेम सिलेक्ट कर लेते और अदर रेंज को भी यूज़ कर सकते हो। मेरा तो C++ अलोक ही चलता है तो मैं C++ अलोक ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आने के बाद मैं अपना कोई स्क्रिप्ट ढूंढता हूँ, अच्छा सा स्क्रिप्ट कोई अच्छा सा ढूंढता हूँ जो आपको बाद में प्रोवाइड भी कर दूँगा। आई थिंक ये रहा, ये बेस्ट है, ये फास्ट चलता है इस तरह का स्क्रिप्ट। तो मैं अब भाई बात ये है ना कि मेथड फुल वर्किंग होने वाला है, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। वीडियो अपने पूरी देखनी है, मैं आपके सामने बाईपास बनाऊंगा, पूरा खेल के भी दिखाऊंगा, ठीक है। पर बाद में मेरा कोई बंदा दिमाग ना ख़राब करे कि भाई ये हो गया तो वो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस तरह करेंगे, ये हमारा स्ट्रक्चर है। हम फ्लैग यूज़ करने वाले हैं डीवर्ड, ठीक है, हमारा फ्लैग डीवर्ड होने वाला है। लिब का मेथड कोई नहीं है, ये लुआ का मेथड है। तो अब मैं C अलोक, आपका अगर एंड्रॉयड 10 से ऊपर वर्जन है या C अलोक में वैल्यू सर्च करते हो रिज़ल्ट नहीं आ रहा तो आप अदर भी सिलेक्ट कर लो, ठीक है। अब मेरा C अलोक चल रहा है तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। लॉगिन पेज पे मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, ऑलरेडी लॉबी में भी आप कर सकते हो, लॉगिन पेज पे भी, ठीक है। अब सर्चिंग में जाते हैं। सर्चिंग में जाने के बाद आपको तरीका तो बता दिए, बहुत तरीके बताए थे आपको, बट एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ क्योंकि जो न्यू बंदे आए इनको सही तरह नहीं पता। अब एंटी बैन वैल्यूज़ मुझे तो ज़बानी याद है, मैं तो ज़बानी इधर डाल के खेल सकता हूँ आपके सामने, बट आपको तरीका बता रहा हूँ कि आप अपने वैल्यूज़ किस तरह फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं आपको एक एंटी बैन वैल्यू दूँगा जो कि है 131330। अब ये वैल्यू कहाँ से आई है? अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन बन रहा है कि ये वैल्यू कहाँ से आई है तो आप बेसिक्स मैंने सबको तकरीबन दी हुई है, अगर आप बेसिक्स देखते हो तो ये वैल्यू फजी सर्च से आई है, ठीक है, फजी सर्च से रेंडमली। अब इस वैल्यू को अगर हम डीवर्ड में सर्च कर लेते हैं तो इसका 4000 ऊपर रिज़ल्ट आता है। ये वैल्यू का आइडेंटिफिकेशन आप देख लो, ये वैल्यू है कौन सी, ठीक है। अब हम इसके एड्रेस के अंदर जाते हैं तो जब आप एड्रेस के अंदर जाओगे तो ये वैल्यू को ज़रा फोकस करो, आपको जो चीज़ों पर फोकस करना चाहिए मैं वो चीज़ें आपको बता देता हूँ। फर्स्ट फोकस आप इंडेक्स पे करो इस मेथड में, सेकंड फोकस आप डिविड पे करो। 6 डिजिट की आपकी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, 6 डिजिट से ज़्यादा नहीं होगी इस मेथड के अंदर। और भी 8 डिजिट वाली डिविड भी एंटी बैन हो सकती है, बट इस मेथड के अंदर ओनली 6 डिजिट।
फ्लोट आपका 1 2 3 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। बस इन फ्लोट, डिविड, एंडेक और एल एश के बाद एश 10 होगा, एश 6 होगा, 7 होगा, जो भी होगा डजेंट मैटर। आपने एंडेक पे फोकस करना है। वैल्यू आपकी किस तरह आपको पता चलेगा, और वैल्यूज़ अगर ढूंढना चाहते हो तो किस तरह आप करोगे। फर्स्ट वैल्यू आपकी एंडेक में होनी चाहिए, एल एश में होनी चाहिए, डिविड डिजिट 6 होनी चाहिए, फ्लोट 1 2 या 3 होना चाहिए, ठीक है। समझ आ गई, ये फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन है। अब ये वैल्यू तो फजी मेथड से निकली है, ठीक है। तो मैं इसका तो मैंने आपको बता दिया। अब ये भी एंटी बैन है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद जो है ना, मैं कोई भी एक और वैल्यू अब इसके साथ फाइंड आउट करूँगा। इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और इनके दरमियान डॉट कॉमा डाल देता हूँ। डॉट कॉमा डालने के बाद मैं नीचे की तरफ जाता हूँ तो कोई और वैल्यू ढूंढता हूँ, ठीक है, कि मुझे कोई और इस तरह की वैल्यू मिलती है या नहीं मिलती है, ठीक है, शॉर्टकट में। तो मुझे एंडेक एल एश में चाहिए ओनली, ठीक है। तो एल एश में वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर एक फ़िल्टर लगा लेते हैं। फ़िल्टर हम कैपिटल वर्ड्स में एल एस एल फिर स्पेस फिर एश, ओके कर दो। तो यहाँ पर अब देखते हैं 6 डिजिट की कोई वैल्यू मिलती है या नहीं। तो ये आपके सामने मिल चुकी है, एंडेक में है, एल एश में है, डिविड डिजिट 6 है, फ्लोट भी हमारा 3 है। तो ये वैल्यूज़ इतनी पावरफुल होती है ना कि ये सीज़न 1 से तकरीबन हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं। जो लोग सीज़न 1 से नहीं खेल रहे उनको तो नहीं पता हो, जो बाद में हैक ज्वाइन किया उनको तो कुछ नहीं पता होगा, बट मैं आपको पर्सनली, मैं सीज़न 1 से खेल रहा हूँ तो मुझे पता है इसको सीज़न 1 से इस तरह की वैल्यूज़ हम यूज़ कर रहे हैं। इसका जो मैंने बेसिक्स में आपको स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन में बताया था कि स्ट्रिंग बड़ा होगा, तो आप इसका स्ट्रिंग भी देख सकते हो। जो पिछली 13130 वाले था उसका भी स्ट्रिंग इतना ही था तकरीबन। इनमें से कुछ वैल्यूज़ का स्ट्रिंग छोटा भी हो सकता है, डजंट मैटर। आपने स्ट्रिंग पे फोकस नहीं करना, आपने एंडेक, एल एश, डिविड डिजिट 6, फ्लोट पे फोकस करना है, बस इतना। अब ये 2 वैल्यूज़ मुझे मिल चुकी है आपके सामने, ठीक है। आप इस वैल्यू को भी उठा लो, इस तरह से पेस्ट करो यहाँ पे। अब पेस्ट कर दिया, ऊपर की तरफ जाते हैं और कोई ढूंढते हैं। चलो तो यहाँ पे कोई और ढूंढ लेते हैं। 2 वैल्यूज़ तो मुझे मिल चुकी है, अब इन दोनों को तो मैं यूज़ करूँगा। अच्छा, इन दोनों को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कट कर देते। इन दोनों को बाद में ग्रुप सर्च करेंगे, पहले यहाँ पर आके पेस्ट कर देते और यहाँ पर इसका डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। डिवाइड हो गया। अब इसी डिवाइड को कॉपी करेंगे और इधर आके नीचे पेस्ट कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। और फ्रीजिंग भी हम डिवाइड का यूज़ करेंगे तो इधर भी डिवाइड यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब आपको बताता हूँ, अब मुझे इनका बाद में सर्चिंग करेंगे। अगर रिजल्ट नहीं आता तो हम कोई और के साथ कर लेंगे। अभी देखो इसी एड्रेस के अंदर एक और वैल्यू मिल गई है आपके सामने, ठीक है। देखो एंडेक के अंदर है, एल एश के अंदर है, डिविड डिजिट 6 और फ्लोट 1 है। इसको भी पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद ऊपर की तरफ जाते हैं, कोई और ढूंढते। 135 682 अभी हमने उठाई है, 1 मिनट, हाँ ये यही वाली थी। अच्छा, कोई और ढूंढते हैं। 135 682 ही आ रही है। अच्छा भाई, वैल्यूज़ देखोगे तो बहुत सारी वैल्यूज़ है, ठीक है, आपको मिल जाएगी इस तरह की वैल्यूज़। आप इजीली बना सकते हो, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। न्यू से न्यू बंदा भी बना सकता है, ठीक है, नूबड़े ना बना करो। अब देखो एक और मिल गई, 133 378। अब ये हम ऑफसेट का मेथड नहीं ट्राई कर रहे कि भाई ऊपर से नहीं उठाना, नीचे से उठाना है। इसमें कहीं से भी उठा लो, वैल्यूज़ उठाना है बस, ठीक है, कहीं से भी उठा लो, डजंट मैटर। वैल्यूज़ बस आपने जिन पर फोकस करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब ये 2 वैल्यूज़ मिली है तो इन दोनों को भी कट कर देते। कट करने के बाद हम पहले तो इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, बाईपास को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब मैं 2 वैल्यूज़ और मुझे मिली थी, ठीक है, यहाँ पर। तो इन दोनों को, इनकी सब की सर्चिंग बाद में करेंगे, पहले जस्ट वैल्यूज़ ढूंढ लेते हैं, ठीक है। अब इनको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये 2 वैल्यूज़ हमारे पेस्ट हो गए, हमें टोटल 4 वैल्यूज़ मिल गए। तो अब इन चारों में से 4 के 4 तो हम फ्रीज़ नहीं करेंगे। 4 के 4 अगर एक साथ डायरेक्टली फ्रीज़ करेंगे, रिफाइन अगर हटा देंगे, ठीक है, यहाँ से रिफाइन हटा देंगे और डायरेक्टली इन 2 वैल्यूज़ आएगी तो 2 को फ्रीज़ करें, फिर इधर नीचे 2 को फ्रीज़ करें तो हमें क्रैश लगेगा। तो इस वजह से हमने 2 को मिला के सर्च करना है। हम दोनों का पेयर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जब एक को हम सिंगल सर्च करेंगे तो एक का, जैसे मैंने 13130 को सर्च किया तो इसका 4000 रिजल्ट आ रहा था। अब अगर 4000 को मैं सिंगल फ्रीज करूँ तो मुझे क्रैश लगेगा क्योंकि रिजल्ट बहुत ज़्यादा है। अब हमने दोनों को कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद दोनों को पेयर ग्रुप में सर्च कर रहे हैं ताकि इनका रिजल्ट रिड्यूस हो जाए। तो कुछ रिजल्ट तो इन दोनों का ग्रुप में सर्च होते हुए रिजल्ट हो जाए, रिड्यूस हो जाएगा। कुछ फिर हम जो रिज़ल्ट आएगा, फॉर एग्जांपल 600 आता है, 1000 आता है, 2000 आता है, फिर उनमें से एक को रिफ़ाइन करेंगे तो मज़ीद उसका रिज़ल्ट रिड्यूस हो जाएगा। तो जो रिफ़ाइन करेंगे वही वैल्यू हमारे पास फ्रीज़ होगी। तो मतलब ऊपर वाली 2 वैल्यूज़ में से एंड नीचे वाली 2 वैल्यूज़ में से कोई भी एक वैल्यू हमारे पास फ्रीज़ होगी, दोनों नहीं हो सकती, ठीक है।
अब यहाँ पर हम कोई और भी ढूंढ लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। वैल्यूज़ बहुत सारी है। एक एड्रेस के अंदर अगर आपको नहीं मिलता ना तो ये नीचे बहुत सारे 4000 रिज़ल्ट आया है। अब देखो 133 635 एक पेज के अंदर मुझे तकरीबन अभी तक 5 वैल्यूज़ मिल चुकी है, ठीक है, आपके सामने। तो फिर जो नूबड़े लोग हैं भाई वो तो बिल्कुल ना कहो कि भाई वैल्यू नहीं मिल रही है, बिल्कुल ईजी मेथड है। वीडियो आप पूरी देखो, स्किप ना किया करो, ठीक है। पर क्योंकि यहाँ पर मैं कोई वॉच टाइम के लिए नहीं बोल रहा हूँ, यूट्यूब नहीं है मेरा कि बस आप जो है ना स्किप करोगे तो अपना लॉस्ट होगा। मैं तो ड्राइव पे डाल रहा हूँ, ड्राइव पे मुझे कौन से पैसे मिलते हैं भाई, फ़ायदा आपका है। अब इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। मज़ीद 2 वैल्यूज़ मुझे मिल चुकी है, ठीक है। तो अब मैं स्ट्रक्चर थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। 6 वैल्यूज़ अभी तक मुझे आपके सामने एक पेज से मिल चुकी है, ठीक है। एक पेज से मुझे 6 वैल्यूज़, सॉरी ये नहीं है, एक पेज से मुझे, अरे यार कहाँ गई वो वैल्यूज़। अच्छा मैं यहाँ पर डॉट कॉमा डालता हूँ, इधर जाता हूँ और इधर जाके ये रही। अच्छा ये 2 वैल्यूज़ जो अभी मिली है इनको यहाँ पर आके इस तरह से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा अब पेस्ट कर देते। अच्छा 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ मिल गई है, ठीक है। 6 वैल्यूज़ मिलने के बाद आप मेरे मेथड को सेम टू सेम कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, ठीक है। अब देखो एक एड्रेस के इस पे फर्स्ट वाले के अंदर मुझे 6 वैल्यूज़ मिल गई है। अब मैं नीचे वाले के अंदर जाके और भी ढूंढ सकता हूँ, ठीक है। इसके अंदर जाता हूँ तो वैल्यूज़ बहुत सारी आपको और भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नूबले ना करो, थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगा लिया करो। अब देखो एंडेक एलिसलेश, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, इसको भी उठा लेते हैं, ठीक है। उठाने के बाद यहाँ पेस्ट कर दो। एक और इसके साथ उठाते हैं तो आई थिंक 133 635। अच्छा ये मैंने ऑलरेडी उठाई हुई है। कोई और वैल्यू इसके साथ ढूंढ के ना, बस ये 8 वैल्यूज़ बहुत है। तरीका मैं आपको जस्ट बता रहा था कि आपने किस तरह से करना है, बाकी जो है ना करना आपने खुद है। और मेरे मेथड को कॉपी पेस्ट नहीं करना, मतलब सेम टू सेम कॉपी करके उधर मेथड नहीं ट्राई करना कि वरना पेच हो जाएगा, ठीक है। मेथड खुद वैल्यूज़ फाइंड करो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड लगा हुआ इसके अंदर, आपका 100% वर्क करेगा, ठीक है। चलो एक ढूंढते, मिलती तो अच्छी बात है, नहीं भी मिली कोई मसला नहीं है। जो रिफाइन नहीं होगा ना हमारे पास हम उसको उसके साथ मिला लेंगे, कोई मसला नहीं है। अब ये एक वैल्यू है, इसको हम कट कर देते। कट करने के बाद लास्ट में जस्ट इसको पेस्ट कर देते, ठीक है। यूज़ नहीं करते अभी इसको, जस्ट पेस्ट कर देते। इसको यूज़ करना सिखाऊंगा लास्ट में। फ़र्स्ट हमने ये 2 वैल्यूज़ सर्च की, ठीक है। अब हमने ये 2 वैल्यूज़ सर्च की तो इन दोनों को फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। डी-वर्ड की वैल्यूज़ है तो डी-वर्ड में सर्च कर लेते हैं। 3000 रिज़ल्ट आया। 3000 में से मैं सेकंड वाली वैल्यू को रिफ़ाइन करना चाहता हूँ। 1300 रिज़ल्ट आया। 1300 रिज़ल्ट को अगर मैं डायरेक्टली फ्रीज़ करता हूँ तो यहाँ पर मुझे 50% क्रैश के चांसेस है कि मुझे इस वैल्यू से ही क्रैश लग जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, कम्बिनेशन चेंज कर लेते हैं। 131330 यूज़ किया था और 262 यूज़ किया था, तो मैं 131330 के साथ ये वाली वैल्यू अब यूज़ कर लूँगा, ठीक है। इस वैल्यू को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद जो है ना हम यहाँ पर इसको पेस्ट, फ़ोन सीधा करता हूँ एक मिनट। अच्छा अब इन दोनों को उठा के सर्च करते हैं कि इनका कितना रिज़ल्ट आता है, ठीक है। पहले तो रिज़ल्ट ज़्यादा आ रहा था, आई थिंक अभी रिज़ल्ट काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया। तो क्रैश प्रॉब्लम तो अब देखो मैं सेकंड वाली को रिफ़ाइन कर देता हूँ। 300 रिज़ल्ट आ रहा है। अब यहाँ पर 90% मुझे क्रैश नहीं लगेगा। 90% एक तरह से गारंटी है कि क्रैश नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि रिज़ल्ट ही इतना रिड्यूस हो गया। अब 1300 जो रिज़ल्ट आया था उस 1300 में क्रैश की वैल्यूज़ भी बहुत सारी होती थी। कुछ एड्रेसेस ऐसे होते हैं जो फ्रीज़ होने से ही क्रैश लग जाता है, ठीक है।
तो इस वजह से ये अब देखो ये तरीका है, पेयरिंग करना सीख लो पहले, ठीक है। तो इसमें से सेकंड वैल्यू को मैंने रिफाइन किया तो 300 रिजल्ट आ रहा है, तो मैं सेकंड को उठा के यहाँ पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। फ्रीजिंग वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो बाद में आपको समझाता हूँ, पहले मुझे पेयरिंग कंप्लीट करने दो। अब इन दोनों को उठा के सर्च करते हैं यहाँ पे। अगर हम इन दोनों को उठा लेते, इधर पेस्ट कर देते और न्यू सर्च करते तो इनका रिज़ल्ट कुछ इस तरह से आता है। तो अब ये रिज़ल्ट बहुत ही कम है, ठीक है। आप इनमें से कोई भी एक को रिफ़ाइन कर सकते हो जो आपका दिल चाहे। मैं सेकंड वाली को रिफ़ाइन करना चाहूँगा, तो सेकंड वाली का अगर मैं रिफ़ाइन करता हूँ तो यहाँ पर 1 मिनट मैंने गलत रिफ़ाइन किया है, एक डिजिट गलती से लग गया। दोनों को सर्च करते हैं तो 153 रिज़ल्ट आ गया, ठीक है। लॉगिन पेज के अंदर 153 आया है, लॉबी के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा आएगा तो मसला नहीं है, ठीक है। इसको रिफ़ाइन कर सकते हैं। अब मैं इस वैल्यू को कॉपी कर देता हूँ, कट कर देता हूँ। कट करने के बाद इधर आता हूँ और इधर आके रिफ़ाइन में इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये तरीका है पूरा। अब नीचे की तरफ अगर हम देखें तो नीचे में ये 2 वैल्यूज़ हमने यूज़ किए, तो इन दोनों को आप कॉपी कर लेते हैं और इनको न्यू सर्च करते हैं, ठीक है। न्यू सर्च कर लिया। न्यू सर्च करने के बाद ये इतना रिज़ल्ट आ गया, तो ये भी इतना ज़्यादा नहीं है। इनमें से भी किसी एक को आप डिसाइड कर लो कि किसको फ्रीज़ करना है। तो मैं सेकंड वाली को कर लेता हूँ। मेरे मेथड को सेम टू सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना, वैल्यूज़ अपनी थोड़ी सी डिफरेंट लगानी है, ठीक है। जो मैं कर रहा हूँ इस तरह सेम टू सेम मेथड कॉपी पेस्ट नहीं करना, बार बार बोल रहा हूँ। अब ये एक वैल्यू मेरे पास बची है, अब इस एक वैल्यू का यूज़ किस तरह करूँगा। तो अगर फर्स्ट अब इस जो लास्ट में वैल्यू एक मेरे पास बची है, इसका मैं किसी के साथ भी ग्रुप बना सकता हूँ, बट उस वैल्यू के साथ नहीं लगा सकता हूँ जो मैंने ऑलरेडी रिफ़ाइन की हुई है। अब देखो ये वैल्यू मैंने रिफ़ाइन की हुई है, तो मतलब ये वैल्यू मेरे पास फ्रीज़ होगी। तो उस वैल्यू जो अभी लास्ट वैल्यू मेरे पास रह गई है, उसका मैं इसके साथ ग्रुप नहीं बना सकता हूँ, इसके साथ भी ग्रुप नहीं बना सकता हूँ, इसके साथ भी ग्रुप नहीं बना सकता हूँ। जो वैल्यूज़ बची है मेरे पास, ठीक है, जिनको मैंने रिफ़ाइन नहीं किया, जैसे 131330 के साथ बना सकता हूँ, 135682 के साथ बना सकता हूँ, 133635 के साथ भी बना सकता हूँ। तो ये वो वैल्यूज़ है पेयरिंग में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है, क्योंकि एक वैल्यू है 133378 जो ऑलरेडी मैंने ऊपर रिफ़ाइन करके फ्रीज़ कर दी है। अब अगर मैं दोबारा उसको उतना सर्च करूँगा तो 60% चांसेस है कि वो मुझे उतना एग्जैक्ट रिज़ल्ट ना दे, ठीक है। तो रिज़ल्ट कम ना आने की वजह से, रिस्क ना लेने की वजह से जो है ना, मैं उसको यूज़ ही नहीं करूँगा, ठीक है। जो मैंने फ्रीज़ कर लिया मैं और मेरे पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा पड़े हुए तो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ ना, क्या ज़रूरत है। अब मैं इस वैल्यू को कट कर देता हूँ। कट करने के बाद मैं इधर आके पेस्ट कर देता हूँ। पहले गेम सिलेक्ट कर लेता हूँ और इधर आके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब डॉट कॉमा लगाता हूँ। डॉट कॉमा लगाने के बाद अब मैं कौन सी वैल्यू के साथ कंबाइन करना चाहता हूँ, 131330। पहले इसके साथ सर्च करते हैं, रिज़ल्ट कितना आता है, 87 आ गया। अब 135682 के साथ करते हैं, ठीक है। जिसके साथ अच्छा रिज़ल्ट आएगा उसके साथ मैं फ्रीज़ कर दूंगा उसको, ठीक है। 133635, ठीक है, 133635। इसके साथ बेस्ट रिज़ल्ट आया है इसका, तो मैं इस तरह करूँगा कि इन दोनों को कॉपी कर दूँगा, ठीक है। एक मिनट मैंने गलत कर दिया, एक ही वैल्यू 2 दफ़ा डाल दी, सॉरी। अच्छा ये जो वैल्यू है ये ऑलरेडी मैं समझाऊँ, ये मैंने नहीं उठाई, ये ऑलरेडी मैं उठा चुका हूँ। तो इस तरह की अगर एक्स्ट्रा वैल्यू तुम्हें सिंगल मिलती है तो उसका इसी तरह से यूज़ करना है, ठीक है। किसी भी एक वैल्यू के साथ पेयर बनाओ, रिज़ल्ट आएगा तो उसमें से जो तुमने न्यू वाली उठाई होगी, सिंगल होगी, उसको रिफ़ाइन करो और बाकी वाली को छोड़ दो, ठीक है। तो इस तरह का ये मेथड है। अब फ्रीजिंग की बात करते हैं, ठीक है। मैं समझो ये वैल्यू मैंने नहीं उठाई। फ्रीजिंग पे अगर हम बात करें तो ये फ्रीजिंग वैल्यू को मैं सब पब्लिक फ्रीजिंग डालूँगा, जस्ट आपको बताने के लिए कि मेथड फुल ब्रूटल वर्किंग है, ठीक है। आप अगर अच्छी फ्रीजिंग वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो मतलब यूज़ करना चाहते हो तो आप किसी भी पब्लिक स्क्रिप्ट, पब्लिक बाईपास को उठाओ, उससे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। मैं 67109633 जितने पुराने बंदे हैं सब उनको पता होगा कि ये पेज वैल्यू है। मैं इसी पेज वैल्यू से आपको भी खेल के दिखाता हूँ, ठीक है। ये मेरा बाईपास रेडी हो चुका है। आप ज़रूरी नहीं है कि इतने कम वैल्यूज़ आप उठाओ, ठीक है। मुझसे अब मिनिमम मैक्सिमम का रेट ना पूछो कि मिनिमम कितने उठाए, मैक्सिमम कितने उठाए, बस आप अच्छा उठाओ, ठीक है। अच्छा बाईपास बनाओ, नूबले ना बनाओ। अब इसी स्क्रिप्ट को मैं दोबारा एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। देखो फर्स्ट का रिज़ल्ट हमें दे रहा है, ठीक है। देखो अच्छा खासा रिज़ल्ट दे रहा है। सेकंड का रिज़ल्ट अच्छा खासा दे रहा है, ठीक है। लॉबी के अंदर डिफरेंट था, लोगों के अंदर डिफरेंट है। अब ये देखो आपके सामने अच्छा खासा रिज़ल्ट हमें दे रहा है। अच्छा ये वाला मैंने देखो एक दफ़ा फ्रीज़ किया तो ये गलती से एक चीज़ मुझसे एक्स्ट्रा रह गया यहाँ पर। देखो ये चीज़
जो मैंने वैल्यू के लिए कॉपी किया था बट मैंने वैल्यू यूज़ ही नहीं की, ठीक है। तो इस वजह से ये एक्स्ट्रा सर्चिंग हो गया। देखो यहाँ पे 133, हाँ ये देखो ऊपर ऑलरेडी ये यूज़ हुआ है, ठीक है। तो इसका अब रिज़ल्ट ही नहीं आया। मैं इसलिए आपको बोल रहा था कि एक दफ़ा एक चीज़ को फ्रीज़ करते हो उसको दोबारा सर्च ना क्या करो एक वैल्यू को, ठीक है। अगर पेयरिंग अच्छी करते हो, अगर क्रैश लगता है तो क्रैश का सलूशन भी इसी के अंदर है। अगर एक भी वैल्यू है जिसका रिज़ल्ट ज़्यादा आ रहा है और बहुत ज़्यादा वैल्यूज़, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था जिसका 1300 रिज़ल्ट आ रहा था, अब अगर मैं उसको फ्रीज़ करता गारंटेड बात तक कि मुझे क्रैश लगता, ठीक है। तो भाई आप दिमाग लगाओ ना, थोड़ा सा स्टूपिड ना बनाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई। इतना ज़्यादा वाली रिज़ल्ट को फ्रीज़ करोगे तो उसमें हर तरह के एड्रेसेस होते हैं, ठीक है। उसमें क्रैश के काफ़ी सारे चांसेस हो जाते हैं। और अगर आप कोई ऐसी वैल्यू को फ्रीज़ करते हो जो कि अच्छी वैल्यू है, रिज़ल्ट भी दोनों शो कर रहा है, ये भी नहीं कि बस 5 रिज़ल्ट आ रहे हैं तो 5 को फ्रीज़ करो, तो आपको तो फिर बैन ही आएगा ना। मैं लिविक लगा लेता हूँ, ठीक है। वीडियो पूरी देखो, साथ में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, तो वीडियो पूरी देखा करो, स्किप ना किया करो। अगर आपकी पेयरिंग सही होती है, ठीक है, फिर आपका क्रैश नहीं लगेगा। अब मेरे फ़ोन के अंदर वैसे भी प्रॉब्लम है, अभी जस्ट मैं जब सर्चिंग कर रहा था तब भी मुझे क्रैश लग गया था, ठीक है। अगर मेरे फ़ोन के अंदर क्रैश लगता है, आप ये ना समझो कि बाईपास मेथड में इशू है। मेथड में इशू नहीं है, मेरे फ़ोन वैसे भी इसका दिमाग थोड़ा सा ख़राब है, ठीक है। मेरे ये फ़ोन सही नहीं है, इसमें प्रॉब्लम है थोड़ा सा, ठीक है, जिसकी वजह से ये हीटअप ज़्यादा होता है। तो हीटअप होके ये हैंग हो जाता है, जब हैंग होता है तो क्रैश दे देता है, ठीक है। अब ये देखो ESP खुद ब खुद क्रैश हो गई, तो फ़ोन के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है मेरा, ठीक है। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, रिस्टोर भी कर चुका हूँ, डेटा भी इतना नहीं है अब इसके अंदर, बट फिर भी ESP एक्टिव कर लेते हैं। नो रिकॉइल, ज़ीरो रिकॉइल, आईपैड व्यू एंड बुलेट इंस्टेंट। उसके अलावा जो है ना ये FOEM बोर्ड फुल लगा लेते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा चुप हो गया हूँ क्योंकि मैं बोल बोल के मेरा गला थक गया है। अभी सिक्योरिटी ऑन है, ठीक है। वो लोग ये कोई भी बंदा ये ना बोले कि भाई सिक्योरिटी ऑफ थी तो आप कह ले हो। चूतियो जो लोग बोलते हैं ना उनको बोल रहा हूँ कि चूतियो पहले ना ज़रा चेक कर लो, बाईपास एक ख़राब सा बना के ना खेल के देखो, बैन ना आए तो फिर कहना, ठीक है। तो फजूल बकवास करने से पहले एक चीज़ को देख लिया करो, फिर जो भी बकवास करना हो कर लिया करो।
मेरे ये रिकॉर्डिंग के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पहले ही बता देता हूँ कि अक्सर मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ ना, तो रिकॉर्डिंग तो हो रहा होता है, ठीक है, यहाँ से पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा होता है। अगर 50 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड होती है तो जब फिर वीडियो में चेक करता हूँ तो या उसमें 30 मिनट की रिकॉर्ड हो चुकी होती है। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, तो पहले से मैं क्लियर कर दूँ ताकि बाद में कोई बंदा ये ना बोले। अगर रिकॉर्डिंग बंद होता है, ठीक है, तो फिर कोई बंदा ये ना बोले, पहले ही क्लियर कर देता हूँ। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बंद ना हो, तो मैं अबे अपने ही ऊपर फेंक दी।